साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जिस टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे वह UPSC, MPPSC, GS जंक्शन बाई रजनीश पटेल सर, ये जो एक संस्थान है, इनके द्वारा यह टेस्ट सीरीज कराई गई है। इसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये कब लागू किया गया। तो ये जो कार्यक्रम है आपका 1948 में लागू किया गया। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आबादी जो है 10 लाख से अधिक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है 40 जिलों की आबादी जो है वो 10 लाख से अधिक है। आगे चलते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही है। तो यह वृद्धि दर जो है वो 20.35% रही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो यह आपका कितना है, 1000 पे 931 अर्थात 931 है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कितना है, 943 है, 943 है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो सही क्रम क्या है, देखिए इसमें डी ऑप्शन जो है आपका बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिडोरी, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। आगे चलते हैं, प्रदेश के कितने जिलों को लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। तो ऐसे कुल आपके 4 जिले हैं। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं। तो ये 3 जिले आपके अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा हैं। आगे चलते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है यहाँ पे। तो यहाँ का जो जनघनत्व है वो आप देखेंगे तो 236 है, 236 है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपका डिंडोरी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे इसका यह है कि प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक रही है। तो यह आपका 1961 से 1971 के मध्य में सर्वाधिक रही है। अगला है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या रहा है। तो इसका नाम जो है मिंटो हॉल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध भवन चार्ल्स कोरिया के निर्देशन में डिजाइन किया गया। तो आप 4 ऑप्शन देखिए, भारत भवन भोपाल, जवाहर कला केंद्र जयपुर का, गांधी मेमोरियल अहमदाबाद का, ये सभी जो है चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। तो अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी हेतु किस जिले का चुनाव किया था। तो इन्होंने जो है जबलपुर का चुनाव किया था। अगला है, मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यअवधि क्या रही है। तो 1956 से लेकर 1956-57 रही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सेंट्रल प्रोविंसेस एंड विधानसभा ये कहाँ स्थित थी। तो ये आपका नागपुर में स्थित थी, नागपुर जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न में से अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी हैं। तो इसमें भिंड, टीकमगढ़, देवास, ये सभी के सभी हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति SC के लिए कुल 4 लोकसभा सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। आपका उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ और देवास, 3 तो हैं। इसके अलावा उज्जैन भी याद रखिएगा। इसके अलावा यदि ST अर्थात अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनके लिए कुल 6 सीटें जो हैं लोकसभा की आरक्षित हैं। इस प्रकार से SC ST दोनों के मिलाकर के कुल 10 सीटें आरक्षित हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रहा। तो देखिए, हजारीलाल रघुवंशी रहे हैं, कन्हैयालाल यादव रहे हैं, ईश्वरदास रोहवाड़ी रहे हैं, परंतु घनश्याम प्रसाद यादव नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं, नवगठित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 1957 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, अर्थात कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो इनको जो है 232 सीटें प्राप्त हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला उम्मीदवार विजयी रही हैं। तो कुल 15 जो महिला उम्मीदवार थीं वो विधायक बनी थी अर्थात विजयी हुई थी। अगला है, क्वेश्चन नंबर 20, साक्षरता दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो 28वां स्थान है साक्षरता की दृष्टिकोण से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी रही है। तो यहाँ की साक्षरता दर जो है वो 69.32% रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 74 पॉइंट समथिंग रहा है। तो ये राष्ट्रीय स्तर से कम है यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले
जिलों के सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें आपका अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका धार जिला है। अगला है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है अनुसूचित जाति के रूप में अर्थात एससी के रूप में है? तो यह कुल कितना है? 15.6% है। 15.6% है। आगे चलते हैं, प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी और एससी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिलाकर कितना परसेंट है? तो ये आपका हो जाता है 36.35%। अब ऊपर वाले प्रश्न में जो है आपका एससी की परसेंटेज है और नीचे वाले में टोटल, तो एसटी की कितनी होगी आप इसमें माइनस करके पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तेलंगाना के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो मध्य प्रदेश का भारत में जो है 5वां स्थान रहा है। 5वां स्थान मतलब 5वां सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या सही है, इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम, ये भी सही है, डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, ये भी सही है, परंतु जो बी ऑप्शन है आपका कि बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, ये गलत है। इंदौर में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई? तो यह जो है आपका 11 मई 2000 को घोषित की गई। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके कैलाश चंद्र जोशी। सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में सदन का नेता नहीं रहा है? तो ये थे गोविंद नारायण सिंह, डी ऑप्शन गोविंद नारायण सिंह। अगला है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना होती है? तो यह जो है श्री अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री कार्यत्व में यह त्रासदी होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श के द्वारा की जाती है? तो संघ के जो मंत्रिपरिषद होता है इसके परामर्श से की जाती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, ये गलत है। यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, जिन्हें अध्यक्षी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। आगे चलते हैं, इसी में अगला जो है दूसरा, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। तीसरा, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। मतलब पहला छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, परंतु इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? तो देखिए, इसमें से आप चारों ऑप्शन देखिए, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री चेप्पुदिरा, मुथाना पुनाचा और श्री सत्यनारायण सिंह, ये तीनों के तीनों यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो श्री राम नरेश यादव रहे हैं, श्री रागेश्वर ठाकुर रहे हैं, श्री भाई महावीर रहे, परंतु श्री शंकर दयाल शर्मा जो पहले उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के और फिर आपके भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, ये यहाँ के राज्यपाल नहीं रहे हैं। इनके बारे में याद रखिएगा कि ये यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। 1952 में यहाँ इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, शंकर दयाल शर्मा को। इसके बाद ये जो है केंद्रीय कैबिनेट में भी थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के ये राज्यपाल रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो डी ऑप्शन आपका सही है, शंकर दयाल शर्मा। आगे चलते हैं, प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका था? तो सर्वाधिक छोटा कार्यकाल जो है जस्टिस पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित का था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। आगे चलते हैं, देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट रहा है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो अनुच्छेद 233 के तहत। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद मध्य प्रदेश विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? तो यहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई। मतलब मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्री होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह क्या किया गया कि जितनी भी विधानसभा में उसकी कैपेसिटी है उसका केवल 15% ही लोग मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ की जो कैपेसिटी है विधानसभा की वो कितनी है? वो है 230+1। एक जो है
एक व्यक्ति मनोनीत किया जाता है, तो इस प्रकार से 230 चुने जाते हैं, एक मनोनीत होता है, कुल मिलाकर 231 है, 231 है, तो उसका 15% निकाल लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी रही है? तो इनकी जो संख्या रही है वो 21 रही है, 21। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत मांस और परिरक्षण बिक्री नियमन अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो यह वर्ष 1998 में, वर्ष 1998 में प्रभाव में आता है। अगला है, मध्य प्रदेश में निर्मित गांधी सागर बांध किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो यह आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में योजनाओं का वास्तविक प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? इसको 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ किया गया है। अगला है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? तो IFAD, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, साझा चूल्हा योजना का प्रारंभ निम्न में से किस तिथि को होता है? तो यह जो है 3 नवंबर सन 2009 को। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना जो है फरवरी 2006 में प्रारंभ होती है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सड़क योजना योजना 2006 का आधारभूत उद्देश्य क्या है? सभी गाँवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना, अर्थात आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो सन 2010-11 में। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहे हैं, तो 2010-11 में। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये जो तीनों नाम है इसमें से कोई नहीं है, थर्ड डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो वर्तमान में है कौन? गिरीश गौतम है। आगे चलते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर जिले में हुआ था। अगला है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर निम्न में से किस संगठन के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो ये भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये कब से लागू होता है? तो ये 24 मई 1993 से यहाँ लागू होता है। अगला है, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे? तो श्री सुरेंद्र कुमार थे। अगला है, किसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1956 की कमेटी थी, इसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। अगला है, प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम मध्य प्रदेश पंचायत राज कब किया गया? तो इसका नाम जो है वर्ष 2001 में, एक सेकंड, वर्ष 2001 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल जो है आपके 98 नगर पालिकाएं हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, प्रदेश के ई पंचायत के घटक के रूप में क्या शामिल है? तो इसमें प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी के सभी शामिल हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था? तो मध्य प्रदेश ने किया था। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन का आरंभ किया? तो वर्ष 2006 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला है, मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो यह प्रारंभ होता है आपका 23 जून 2018 को। अगला है, विधानसभा भवन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, मिंटो हॉल का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने करवाया, सही है। इस भवन का निर्माण कार्य AC रवेन की देखरेख में प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। यह प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है, ये भी सही है। डी, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का जो नया वाला है, इसका शिलान्यास डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया था, ये सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसने इसका शिलान्यास किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं बने हैं? उपाध्यक्ष की बात कर रहा है तो ईश्वर दास रोहाणी बने हैं, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, भेरूलाल पाटीदार, ये तीनों लोग बने, परंतु मोहम्मद शफी कुरैशी ये नहीं बने हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, निम्न में से किसने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित नहीं किया, मतलब राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इसमें देखिए, सरला ग्रेवाल, भाई महावीर, CM पुनाचा ये रहे, परंतु हीना लिखी राम कावेर ये नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं? तो ये थे PV दीक्षित। कौन थे? PV दीक्षित, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? तो पाठशाला, छात्रावास, छात्रवृत्तियां, ये सभी योजनाओं को ये चलाता है।
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो ये यशोधरा राज सिंधिया हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो बिसाहुलाल सिंह हैं। अगला है 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा का पहला सत्र ये कब प्रारंभ होता है? तो 17 दिसंबर 1956 को। अगला है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कभी नहीं रहे हैं? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें GS शुक्ला, अजीत रायजादा और आदित्य विजय सिंह ये रहे, परंतु GP सिंह नहीं रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा असंगत है? तो देखिए, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य भारत के लीलाधर जोशी सही है। बिंद प्रदेश के शंभुनाथ शुक्ल, परंतु भोपाल के पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र नहीं थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में कब स्थापित किया गया? तो इसको वर्ष 1906 और 7 में किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में लेजर अनुसंधान है? तो यह लेजर अनुसंधान कहाँ पे है? आपका भोपाल में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है। कहाँ पे? उज्जैन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, भील जनजातियों का समूह मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है? तो यह शिकारी और योद्धा है। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे बेवार कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो इसका जो निवास स्थान है वह उत्तर पश्चिमी भाग है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंधी आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन थे? बंजारा। अगला है, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका अलीराजपुर। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के मंत्री निम्न से कौन है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है कुछ। ये है बिसाहुलाल। अगला है 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश की विधानसभा का प्रथम सत्र जो है ये कब प्रारंभ हुआ? 17 दिसंबर 1956 को। ये भी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड है। आगे है, निम्न से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कभी नहीं रहे? ये भी हम लोग ने ऊपर देखा, GP सिंह नहीं रहे हैं। अगला है 24 जनवरी 2020 को भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो इसको जो है आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। अगला है, संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1992-93 में पुरस्कार की स्थापना की। किस पुरस्कार की? तो कुमार गंधर्व पुरस्कार की। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? मध्य प्रदेश संदेश है। आगे चलते हैं, सरकार द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है? तो गरीबों की सहायता के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ स्थित है? यह झाबुआ जिले में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इस विभाग की स्थापना जो है वर्ष 1964 में की जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस जनजाति के लोग कबीरपंथी भी कहलाते हैं? तो ये पत्रिका जो जनजाति है ये लोग जो है कबीरपंथी भी कहलाते हैं, ये कबीरपंथी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का सी ऑप्शन। 94 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति लोहासुर नामक देवता की पूजा करती है? तो जो अगरिया जनजाति है ये लोहासुर नामक देवता की पूजा करती है। बिंजवार और नाहर किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? तो ये बैगा जनजाति की उप जनजातियाँ हैं बिंजवार और नाहर। आगे चलते हैं, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू जो है डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने कहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97, मध्य प्रदेश के किस जिले में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रक्षा संपदा महानिदेशालय की स्थापना की गई है? तो यह स्थापित किया गया है जबलपुर में। अगला है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रक्षा लेखा नियंत्रक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 4 अक्टूबर 1976 में की गई। अगला है, मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इस न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF की अकादमी स्थित है? तो यह जो BSF की अकादमी हुआ ग्वालियर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कुल 100 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।